कोई समझ है, ना इन चीज़ों की कोई जानकारी है। वो कहती हैं मैं एमपी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। उनको यही पता नहीं है सांसद के तौर पर उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं, क्या करना चाहिए उनको। मैं उनके बयान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। वो मैं समझता हूँ कि एक नासमझ और एक इमेच्योर एक महिला है और किन्हीं कारणों से वो राजनीति में आई। उनकी लालसा तो केंद्र में मंत्री बनने की थी, खुले तौर पर कह रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के स्टेट ऑफ माइंड में है, इसलिए कुछ भी बोलती रहती है। देखिए, ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई दशकों से हमारा जो बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रहा था। 315 करोड़ का एक रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है वो बोर्ड ने कमाया है और बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके भी मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे के ऊपर काम कर रही है, ताकि प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको मजबूती प्रदान करने की दिशा में। बांगतू करछम प्रोजेक्ट जो है उसमें हमें जो एक परंपरागत हमें इन प्रोजेक्ट से मिलता था, रॉयल्टी मिलती थी, उसमें इजाफा हुआ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश का जो बीवीएमबी से हमारा एरियर बनता है, उस एरियर को लेने का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसकी भी अभी पीछे सुनवाई हुई और थोड़े समय के बाद उसकी डे टू डे हियरिंग होने वाली है। और उसमें बड़ा इंटेलिजेंटली हमारी सरकार ने और हमारी जो एडवोकेट्स इन्होंने प्रोसीड किया है। उसमें जो पैसे बनते हैं, पैसे लेने की बजाय हम बिजली लेने का प्रयास जो है वहाँ से कर रहे हैं। अगर बिजली हम देंगे तो वर्तमान रेट जो है उस रेट के ऊपर बेच के हिमाचल प्रदेश को उसका ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हमारे पास ये जो नदियाँ हैं, हमारा जल है, ये एक बहुत बड़ी संपदा है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि इसका दोहन करके ही हम हिमाचल प्रदेश को समृद्ध बना सकते हैं। और उस दिशा में मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार जो है बड़ी दूरदृष्टि के साथ जो है वो कदम भी उठा रही है और काम भी कर रही है। देखिए, लॉटरी का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई किसी को ज़बरदस्ती टिकट बेचने वाली तो बात है नहीं। और आप देखिए, अब तो आज तो इंटरनेट के ऊपर जो है वो ड्रीम 11 जैसे इतने खतरनाक, जिसमें करोड़ों रुपए जो हैं लोगों के जो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उसमें केंद्र की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसको रोकने का सरकार प्रयास नहीं कर रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लॉटरी जो शुरू करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा वादा कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों के खिलाफ हैं तो सबसे पहले उनको ड्रीम 11 जैसी जो गेम्स हैं, जो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी है, नेट के ऊपर खेले जाने वाली लॉटरी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि वो उसको बंद करें। कोई समझ है, ना इन चीज़ों की कोई जानकारी है। वो कहती हैं मैं एमपी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। उनको यही पता नहीं है सांसद के तौर पर उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो क्या कर सकती हैं, क्या करना चाहिए उनको। मैं उनके बयान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। वो मैं समझता हूँ कि एक नासमझ और एक इमेच्योर एक महिला है और किन्हीं कारणों से वो राजनीति में आई। उनकी लालसा तो केंद्र में मंत्री बनने की थी, खुले तौर पर कह रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के स्टेट ऑफ माइंड में है, इसलिए कुछ भी बोलती रहती है। देखिए, ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई दशकों से हमारा जो बिजली बोर्ड है वो घाटे में चल रहा था। 315 करोड़ का एक रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है वो बोर्ड ने कमाया है। और बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके भी मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे के ऊपर काम कर रही है, ताकि प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको मजबूती प्रदान करने की दिशा में। बांगतू करछम प्रोजेक्ट जो है उसमें हमें जो एक परंपरागत हमें इन प्रोजेक्ट से मिलता था, रॉयल्टी मिलती थी, उसमें इजाफा हुआ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश का जो बीवीएमबी से हमारा एरियर बनता है, उस एरियर को लेने का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसकी भी अभी पीछे सुनवाई हुई और थोड़े समय के बाद उसकी डे टू डे हियरिंग होने वाली है। और उसमें बड़ा इंटेलिजेंटली हमारी सरकार ने और हमारी जो एडवोकेट्स इन्होंने प्रोसीड किया है। उसमें जो पैसे बनते हैं, पैसे लेने की बजाय हम बिजली लेने का प्रयास जो है वहाँ से कर रहे हैं। अगर बिजली हम देंगे तो वर्तमान रेट जो है उस रेट के ऊपर बेच के हिमाचल प्रदेश को उसका ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हमारे पास ये जो नदियाँ हैं, हमारा जल है, ये एक बहुत बड़ी संपदा है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि इसका दोहन करके ही हम हिमाचल प्रदेश को समृद्ध बना सकते हैं। और उस दिशा में मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार जो है बड़ी दूरदृष्टि के साथ जो है वो कदम भी उठा रही है और काम भी कर रही है। देखिए, लॉटरी का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई किसी को ज़बरदस्ती टिकट बेचने वाली तो बात है नहीं। और आप देखिए, अब तो आज तो इंटरनेट के ऊपर जो है
कोई ड्रीम 11 जैसे इतने खतरनाक, जिसमें करोड़ों रुपए जो हैं लोगों के जो बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उसमें केंद्र की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उसको रोकने का सरकार प्रयास नहीं कर रही। लेकिन हिमाचल प्रदेश की लॉटरी जो शुरू करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा वादा कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों के खिलाफ हैं तो सबसे पहले उनको ड्रीम 11 जैसी जो गेम्स हैं, जो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी है, नेट के ऊपर खेले जाने वाली लॉटरी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि वो उसको बंद करें। सुप्रीम कोर्ट का जो आकलन है, मैं उस आकलन से पूरी तरह से सहमत हूँ। पहाड़ी राज्यों के विकास का मॉडल दूसरे राज्यों से अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। हर बार बारिशों में नुकसान हो रहा है, और ये जो पहाड़ों को काटने का एक साइंटिफिक तरीका है, अगर उस पे हम नहीं काम करेंगे, उस तरफ हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की जो आशंका है वो आने वाले समय में सही साबित हो सकती है। यहाँ के विकास के मॉडल का जो तरीका है, उसका जो पैरामीटर्स हैं, उनको नए सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि हम विकास में भी पीछे न रहें। और हिमाचल प्रदेश की अपनी जो सौंदर्य है, खूबसूरती है, अपनी एक पहचान है, हमारे जो पहाड़े हैं, हमारी जो नदियाँ हैं, और सबसे बढ़कर हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, उनका जो जनजीवन है वो सुरक्षित रहे। इस दिशा में एक निश्चित तौर पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और साइंटिफिक वे में जो यहाँ की डेवलपमेंट है उसको अंजाम देने की आवश्यकता है। बात करते हैं 2023 में हिमाचल प्रदेश में आपदा आती है, और अब जाके 2025 में केंद्र सरकार जो है वो 9,500 करोड़ के एप्स में, उसके बदले में 2,006 करोड़ रुपये का अनुदान, वो भी कई शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश को दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम दावे जो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में केंद्र की सरकार की मदद के हैं, झूठे हैं, तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है, और बहुत देर से थोड़ी सी राहत केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कई शर्तों के साथ दी है। वो एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वही जो काम है वो केंद्र की सरकार ने हिमाचल के प्रति किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और बिंदर जी ने एक चीज़ और कही कि ठेके खोल दिए, कोई रेडी फड़ी वालों को उठा रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो आपकी जो नीति रही है हिंदुस्तान के अंदर, और अपने जो शासित राज्य हैं भाजपा के, उनमें तो छत छीन कर कंबल बांटने की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। दिल्ली में लोगों के, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, महाराष्ट्र बॉम्बे में अदानी को ज़मीन देने के लिए वहाँ अपने लोगों को उजाड़ दिया। तो आप तो अपने मित्रों को फ़ायदा देने के लिए गरीबों की झोंपड़ियाँ उजाड़ कर जो है उनको कंबल बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं करनी भारतीय जनता पार्टी को शोभन देती है। आप सकारात्मक राजनीति करिए। दोबारा आपको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स की वजह से हिमाचल में पहले ही बहुत नुकसान झेल चुकी है। अगर सकारात्मक राजनीति करेंगे तो हो सकता है आपका भला हो, आपका कल्याण हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद, उसमें पूरी तरह से भारत की सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पूरी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हुई है। जिस तरीके से विपक्ष ने तथ्यों को संसद के अंदर रखा, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में एक एक बिंदु के ऊपर सरकार को घेरा, उस सारे प्रकरण से, उस सारी कार्यप्रणाली से भारत की जो सरकार है, पाकिस्तान के प्रति उसका जो रवैया है, एटीट्यूड है, जो छाती पीट कर कहते थे कि हम जो पीओके है उसको ले लेंगे, आज वही संसद के अंदर ये कहने को है मजबूर हो गए कि हमने तो एक छोटा सा ऑपरेशन किया, वहाँ की ज़मीन लेना हमारा लक्ष्य नहीं था। जो ये कहते थे कि पीओके हमारा है, वो कहते वहाँ की ज़मीन लेना हमारा लक्ष्य नहीं था। स्पष्ट हो गया कि किसी के दबाव में आकर और किसी मजबूरी की वजह से हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जो था उसमें सीज फायर किया। और ट्रंप अब जो हमारा नेतृत्व है उसको दिन प्रतिदिन जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। उनके जो बयान हैं, उनके बयानों को अगर हम उनका आंकलन करें तो वो, मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश की प्रतिष्ठा है, हमारे देश की जो एक शान है, उसको चोट पहुँचाने वाले हैं। और ये हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से असफल रही है। मोदी ट्रंप को बार बार अपना मित्र कहते रहे, और एक तरह से स्टार चुनाव प्रचारक का काम उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा नहीं। जैसे ही वो राष्ट्रपति बने तुरंत अमेरिका पहुंच गए, जैसे उनकी मौसी का बेटा वहां का राष्ट्रपति बन गया, वो गले मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका जो एटीट्यूड है उससे ऐसा लगता है कि गले मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी गले बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी पहली ही मुलाकात ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ की, उसी में उन्होंने उनको भड़काया। तो ये एक ऐसा प्रकरण चल रहा है जिसमें देश की जो प्रतिष्ठा है उसको नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से, उनके अहंकार से और उनकी जो एक विजनलेस एक पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, चोट पहुँच रही है।